हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के कहा है कि ये रद्द कर दे। हिजाबीज के लिए एजुकेशन को स्टॉप कर देना, ये कहीं से भी सोल्यूशन आपको दिख रहा है? एज बीइंग अ मिनिस्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और एज अ मिनिस्टर है तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि वो भी तो कुछ पढ़ के ही वहाँ तक गए, तो एटलीस्ट थोड़ा सेंस लगा के ये सोचे कि एक गर्ल्स के लिए कितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वही गर्ल्स आगे जाके कुछ करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं करेगी, वो अपने फ्यूचर का कुछ करने वाली है। इंसान के लिए और एक मुसलमान लड़के के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि वहाँ जाना, वो भी बिना हिजाब के। तो पहली बात तो आप लोग खुद एक स्ट्रिक्ट चेकिंग करते नहीं हो, फिर उसमें आप लोग ब्लेम डाल रहे थे हिजाब पे, तो ये बहुत गलत है। तो आप खुद ही बोलते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, आप बोलते हो बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अगर उन बेटियों की अगर राइट्स ले लोगे तो आगे आपकी बेटी कैसे पढ़ेगी? हमारे लिए हिजाब एक बर्डन नहीं है। उनको कैसा लगता है कि हमारे लिए हिजाब एक बर्डन है, बट बिल्कुल हमारे लिए बर्डन नहीं है। चेकिंग वगैरह कीजिए, जिस तरीके से हमारी भी चेकिंग हुई थी 10th 12th में, चेकिंग कीजिए, हमें जारी दीजिए, लेकिन हिजाब बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एवं भाजपा नेता नितेश राणे के लिए विवादित बयान नई बात नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे सियासत में गर्माहट आ ही जाती है। उनका हालिया बयान हिजाब पर आया है, तब जबकि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं सिर पर हैं, स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हैं। उससे पहले नितेश राणे ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, इससे सुरक्षा और नकल संबंधी समस्या खड़ी हो सकती है। बुर्का पहनने की अनुमति दी गई तो ये पता लगाना कठिन होगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसे दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। इस पर विपक्षी दलों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर उन छात्राओं से बात की जिन पर नितेश राणे की तरफ से सीधा प्रहार किया गया है। हमसे बातचीत में मुस्लिम छात्राओं ने बेहद सदे हुए लफ्ज़ों और शालीनता की हदों में रहकर महाराष्ट्र के मंत्री पर पलटवार किया है। आइए आपको भी उन छात्राओं से रूबरू कराते हैं। हिजाब के मामले को लेकर नीतीश राणे ने एजुकेशन मिनिस्टर है उनको एक लेटर लिखा है कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर हिजाब को बैन किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है बुरखे के अंदर या हिजाब के अंदर जो बच्चियां हैं वो छुपा के लेके जा सकती है और इसके अंदर चीटिंग की जो अंदेशा है वो हो सकती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। इस नीतीश राणे के बयान को किस तरीके से आप देखती है, जिन्होंने कहा कि हिजाब को बैन करना चाहिए, वो भी इस वजह से कि वहाँ पर जो है चीटिंग हो सकती है, क्या कहें? पहले तो एज बीइंग अ मिनिस्टर ये जो आपने स्टेटमेंट दिया वो टोटली रॉन्ग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक हिजाब में गर्ल्स चीटिंग करेंगी तो आप स्ट्रिक्टली चेकिंग कीजिए। स्ट्रिक्टली मतलब टोटली एक फीमेल को रखिए, वो चेक करे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, तो ऐसे लाइक चेकिंग वगैरह में तो साफ साफ दिखेगा ना कि कौन से स्टूडेंट ने किया है, कौन से स्टूडेंट ने नहीं किया है। और एज बीइंग अ हिजाबी इज डजंट मीन कि हम लोग चीटिंग ही करेंगे। देखा जाए तो बाकी जो रिलीजन है, बाकी सब जो लोग हैं, चीटिंग करने वाला कहीं पे भी कैसे भी चीटिंग कर सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये दिमाग में रखिए। अगर किसी को भी समझ लो, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, अगर वो चीटिंग करना चाहे तो वो भी चीटिंग कर सकता है। ये नहीं मतलब है कि मुस्लिम है, हिजाब पहने तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे रख देंगे, वहाँ पे रख देंगे। एक चेकिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अगर आप डायरेक्ट बोल दें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से चीटिंग हो रही है, हिजाबीज कर रहे हैं, हिजाब को बैन करो, तो ये कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला कहीं का भी। एज बीइंग अ मिनिस्टर आपने क्या सोच के ये सोल्यूशन निकालने का सोचा है? आप खुद सोचिए कि ये सोल्यूशन भी है कि ये प्रॉब्लम है। हिजाबीज के लिए एजुकेशन को स्टॉप कर देना, ये कहीं से भी सोल्यूशन आपको दिख रहा है? एज बीइंग अ मिनिस्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एग्जामिनेशन करीब है, इस तरीके के जब मामले उठते हैं तो पढ़ाई में कितना खलल पड़ता है इसकी? जाहिर सी बात है, पहली बात तो एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है सर पे कि हर चीज़ पढ़ना होता है, करना होता है, और अब इसके बाद ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ अब आ जाती है तो खुद ही एक इंसान के लिए और एक मुसलमान लड़के के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि वहाँ जाना, वो भी बिना हिजाब के। तो ये चीज़ बहुत गलत है। पहली बात तो आप लोग खुद एक स्ट्रिक्ट चेकिंग करते नहीं हो, फिर उसमें आप लोग ब्लेम डाल रहे थे हिजाब पे, तो ये बहुत गलत है। आप खुद अच्छे से चेकिंग करिए, ये करिए, फिर कुछ निकलता है तो वो अलग बात है, बट डायरेक्टली ब्लेम डालना, वो भी हिजाब बैन करना, ये तो बहुत गलत है। एग्जामिनेशंस के अंदर जो इस तरीके की बात होते हैं तो घर के अंदर किस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं ये तमाम चीज़ों को लेके या हिजाब के मामले को लेके? ये सब बातें आएगी तो ऑफ कोर्स मॉम एंड डैड तो स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे ना, बट एज अ गर्ल अपने को ये सोचना चाहिए कि अपना फ्यूचर क्या है। मैं तो यही बोलूँगी कि जिसने भी ये निकाला है अपने मन से सोचना चाहिए और एग्ज़ाम बैठना चाहिए। और फिर अगर जब वहाँ नहीं होना चाहिए कुछ,
तो कुछ होगा वहाँ पे। बिकॉज अगर जब पहले से ही डर के हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो लोग को तो और बढ़ावा मिलेगा वो चीज़ का कि नहीं ये लोग कर रहे। और एज अ मिनिस्टर है तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि वो भी तो कुछ पढ़ के ही वहाँ तक गए, तो एटलीस्ट थोड़ा सेंस लगा के ये सोचे कि एक गर्ल्स के लिए कितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वही गर्ल्स आगे जाके कुछ करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं करेगी, वो अपने फ्यूचर का कुछ करने वाली है। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो तो स्ट्रिक्टली बहुत ही गलत है। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप अपना स्टेटमेंट बदल दें और बच्चों को जैसे एग्ज़ाम में बैठने दे रहे वैसे बैठने दो। एज अ गर्ल हिजाब तो उनकी प्रायोरिटी है, हमारे लिए हिजाब एक बर्डन नहीं है। उनको कैसा लगता है कि हमारे लिए हिजाब एक बर्डन है, बट बिल्कुल हमारे लिए बर्डन नहीं है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं बट हर एक की सोच तो हम रोक नहीं सकते। तो मैं तो उनको यही बोलूँगी कि वो अपने स्टेटमेंट से बैकआउट होके वो अलाउ करे हिजाब वाली गर्ल्स को बैठने के लिए। और अगर इतना ही उनको वो है तो ठीक है, स्ट्रिक्टली चेकिंग करे एज अ फीमेल रख के, क्योंकि हम तो मेल से तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, फीमेल से ऑफ कोर्स करवाएंगे। तो ठीक है, आप पूरी चेकिंग कर लीजिए, फीमेल गर्ल्स तो करेगी तो हम मना थोड़ी करेंगे उसको। सो क्या लगता है आपको कि एजुकेशन को लेके मुस्लिमों की तादाद, लड़कियों की खास तौर पे बात कर ले, बहुत सी बच्चियां जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक कर रही है, नीट में भी बैठ रही है और बहुत से ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं, तो क्या वजूहत है इसके? और हिजाब के मसले को लेके इस तरीके के बयान को किस तरीके से आप? वही मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर है ना ऐसा हो जाता है ना कि हिजाब पहन रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हम हिजाब पहन कर आपको बताएंगे कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितने प्राउडली हम लाइक कितना चीज़ हम इस क्रैक कर सकते हैं। पहली बात, आज भी आप देख लेंगे ना तो लड़कियों की तादाद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारी कॉलेज में भी देख लेंगे ना लाइक 70% हम गर्ल्स हैं और सारी मुस्लिम हैं और सारी ऑलमोस्ट हिजाब पहनती हैं। तो हम क्यों नहीं गलत काम करते हैं? हमारी कॉलेज से क्यों ऐसा नहीं होता है? कुछ हम लोग जब एग्ज़ाम्स दिए थे ना तो लाइक उस टाइम पे भी इतना इशू था ना कि ना हम लोग को ना उतार के हिजाब चेक करवाना पड़ा था कि लाइक ये कुछ एयरबड्स या कुछ पहने नहीं है। कुछ कॉलेज में तो ऐसा था कि तुम्हें गेट पर ही बुरखा उतारना है। मतलब इतना क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? हम कभी वो चीज़ नहीं करेंगे। और पहली बात तो ये अपना पढ़ाई को लेके हम ना बहुत सीरियसली लेते हैं, तो कभी इतना ऐसा कोई चीज़ को नहीं है कि चलो हाँ ठीक है हिजाब है तो हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम हिजाब को इतने दिल से मानते हैं और पढ़ाई को भी इतने दिल से लेते हैं कि वो चीज़ें हम पूरी दिल और ईमान से करते हैं। हिजाब को लेके तमाम कंट्रोवर्सी जो है पिछले सालों से चली आ रही है। चाहे कर्नाटक की बात कर ले, वहाँ पर भी ऐसा मुद्दा उठा था, चेंबूर की कॉलेज की बात कर ले, वहाँ पर भी ऐसा मुद्दा उठा था। तो ये मुद्दे क्यों उठते हैं हिजाब को लेकर? देखिए, उनको अगर कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा है तो वो क्रिएट भी कर सकते हैं, जहाँ तक कि मेरा मानना है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इसके अगेंस्ट हूँ क्योंकि आप राइट्स को छीन रहे हो हमसे और आप खुद ही बोलते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, आप बोलते हो बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अगर उन बेटियों की अगर राइट्स ले लोगे तो आगे आपकी बेटी कैसे पढ़ेगी? तो आप अगर खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे, आप हम अपने आप को ये सिचुएशन में डाल के देखोगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या है, और ये आप बर्डन समझ रहे हो अपने ऊपर, करेक्ट। और आपने जो रूल्स किए हमने अग्री किया। अब फॉर एग्जांपल आप लोग समझते हो कि हिजाब हम लोग खाली एज अ शो के लिए पहन रहे हैं या कोई भी आप जो रीज़न सोच रहे हो, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट्स आवर पर्सपेक्टिव। ओके, सो फॉर अस हिजाब इज़ अ बैरियर और वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। आपके इतने सारे सर्विसेज भी हैं, हमारे 95 या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गर्ल्स आगे बढ़ रही है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि हम सर्व नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली सर्व भी कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बिजनेस क्लासेस आर ऑल्सो डूइंग द बेस्ट इन एवरी फील्ड। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, सो वी डोंट वांट एनीवन टू रेज अगेंस्ट अस एंड यू कैन ब्लेम अस नॉर यू कैन थिंक एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज इसके रिलेटेड ही आप ह्यूमन राइट्स को भी हार्म कर रहे हो। इंसान की अपनी चॉइस होती है। सो फर्स्ट थिंक एंड देन से। चीफ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को देख रहे हैं हिजाब को लेके, आप लोग क्या कहें? देखिए, हमारा तो पर्सपेक्टिव यही है कि नेचुरल ह्यूमन राइट्स है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स है और आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो, आप अपना लागू नहीं कर सकते। आप वहाँ पे जिस पोजीशन पे बैठे हो, आज हमारी बदौलत उधर आपको जगह मिली है, तो आप हमसे हमारा राइट भी नहीं छीन सकते और आप हमको ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप क्या मांग रखेंगी हिजाब को लेके इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो? यही बोलना चाहूँगी कि हिजाब हमारे लिए बहुत मायने हैं, हमारे लिए हिजाब एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप प्लीज़ ऐसी कुछ गलत चीज़ें ना निकालें और कुछ बैंड ये ना करवाएं, और हम गलत काम कभी नहीं करेंगे। और आपको ऐसा लग रहा है ना तो प्लीज़ आप सिक्योरिटी और चेकिंग्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गली करिए। आप लोग अपने काम स्ट्रॉन्ग करिए, हमें मत बताइए, हम कभी वो चीज़ नहीं करेंगे। तो हिजाब हमें पहनने देना चाहिए। क्या कहेंगे आप सरकार से, मतलब चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से क्या कहना? मेरे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, बिकॉज बहुत से लोगों के बच्चों के फ्यूचर बहुत मतलब ऐसे हार्म होंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा बच्चों के आगे हो,
बिकॉज हमारे टाइम में भी ऐसा था, ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे ही नहीं था, बट हाँ अब फिर से वो चीज़ आ चुकी है, तो आई थिंक बच्चों भी डिप्रेशन जा सकते, बिकॉज उन्होंने भी एक सेट किया होगा उनका गोल कि मुझे ये लाइफ में बनना है। अगर ये हर्डल्स आ गए बीच में, तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मेरी तो बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना स्टेटमेंट फिर से वापस लिए और सब बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि हिजाब के मामले को इस तरीके से सरकार से? फर्स्टली हिजाब हमारा राइट है, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट देकर हमारा हिजाब हमसे हटा नहीं सकते ऑफ कोर्स। और रही बात चीटिंग वगैरह की, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा चेकिंग वगैरह कीजिए, जिस तरीके से हमारी भी चेकिंग हुई थी 10th 12th में, वैसे चेकिंग कीजिए, उसे कोई रोक टोक नहीं है, चेकिंग कीजिए, हमें जारी दीजिए, लेकिन हिजाब बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप क्या कहना चाहेंगे हिजाब को लेके, और इससे जो है एजुकेशन फील्ड के अंदर कितना नुकसान हो सकता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखा जाए तो मुस्लिम्स है ना सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखा जाए यूएस में, कनाडा में, हर बहुत सारी जगह पे मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे हिजाब अलाउ है। एजुकेशन के साथ, मतलब मुस्लिम्स हिजाब के साथ एजुकेशन लेंगे तो उन लोग की ग्रोथ में होगी। पर इंडिया में जब हिजाब्स को, एजुकेशन को रोक टोक किया जा रहा है, तो ग्रोथ भी, डेवलपमेंट भी और एजुकेशन लेवल भी कम हो जा रहा है। और ये बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स है तो एजुकेशन होगा, बाकी सब लोगों को कोई रोक टोक नहीं हो रही, बाकी रीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बट व्हेन इट्स कम्स टू मुस्लिम्स, व्हेन इट्स कम्स टू like hijab, everyone gets against, like it's kind of things that Muslim will do something wrong when they wear hijab, when they want to do something, they will do something wrong. This kind of, seriously, it's miserable. You can't just judge people on the basis of their attire, on the basis of hijab. अगर आपको एजुकेशन को बूस्ट करना है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, हिंदूज़ को, कि उन लोग अपने पर्सपेक्टिव को रखें, एजुकेशन को एक्वायर करें और उन लोग का जो अटायर है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स इंडिया के अंदर हैं, तो उसको शो करें ना, उसको स्टॉप क्यों करने पे आप लोग लगे हो? ह्यूमन राइट्स है, उसको लो, उसको शो करो और उसका यूज़ करते हुए इंडिया को डेवलप करो, rather than stopping on something, rather than blaming on something that is kind of unuseful. You should take your way in education. You should take your way in development of India, not in restriction or anything else. अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो इनकी तमाम तरीके की यही मांग है कि सरकार से क्या है, अगर हिजाब बैंड होता है तो इनकी एजुकेशन के ऊपर कमी हो सकती है। और हिजाब के मामले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं सियासत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये बच्चियों का साफ तौर पे कहना है कि हिजाब के साथ बड़ी एजुकेशन भी वो ले सकते हैं और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के अंदर हमारा भी उतना योगदान होगा हिजाब के साथ जितना हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर तमाम तबके के लोग दे रहे हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।